हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीपीएससी मंत्रा। और आज हम लोग बिहार घटना चक्र के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक एज से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वैदिक पीरियड। इसमें से कौन है जो रिलेट नहीं करता ऋग्वैदिक पीरियड से? तो गर्गी ये रिलेट नहीं करती हैं, या आपका रिलेट करती हैं उपनिषद एरा से। और घोषा, अपाला और विश्ववरा, ये तीनों लोग आपका रिलेट करती हैं आपका ऋग्वैदिक पीरियड से। तो आगे बढ़ते हैं। Which city served as a capital of an ancient kingdom of the Magad during the early Vedic period? अर्ली वैदिक पीरियड में एंशियंट किंगडम जो मगध का था उसका कैपिटल क्या था? तो उसका कैपिटल आपका राजगीर था, जो कि प्रेजेंट डे में नाम है उसका राजगीर। और राजगीर जो हम लोग आज जानते हैं उसको पहले राजगिरी बोला जाता था। तो ये ऋग वैदिक पीरियड में था। और जो सबसे पहला अम्पायर यहाँ पर आया था मगध अम्पायर, वो थे बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी पहला आया था, जो कि ऋग्वेदा में भी मैंशनड है। चलिए आगे। विच मंडल ऑफ द ऋग वेदा इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द सोमा। अब सोमा क्या है? ये एक ड्रिंक है और ये आपका 9th मंडल में है। अब टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है टोटल। अब ये लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। और 10 मंडल में जो आपका 9th मंडल है वो आपका सोमा ड्रिंक से रिलेटेड है। अब पहला और 10वां ये जो मंडल है, पहला और 10वां ये जो 2 मंडल है, इसमें आपके बारे में किसके बारे में दिया है? 4-1 सिस्टम के बारे में दिया गया है। 4-1 सिस्टम के बारे में पहला और 10वें में दिया गया है। 8th में आपका क्या दिया गया है? 8th में आपका कानवा फैमिली के बारे में दिया गया है। और 9th मंडल में क्या दिया गया है? 9th मंडल में आपका सोमा हाइम्स दिया गया है। सोमा ड्रिंक के बारे में दिया गया है, हाइम्स बोल दिया। और 7th मंडल में 2 से लेकर 7 मंडल के बीच में जो भी दिया गया है उसमें क्या गया है? उसमें लीनेज ऑफ ऋषि के बारे में बताया गया है, मतलब ऋषि के लीनेज के बारे में टोटल दिया गया है। 10th मंडल आपको बता ही दिया हूँ। और चलिए आगे। टू होम इन द 9th मंडल ऑफ द ऋग वेदा संहिता कम्प्लीटली डेडिकेटेड। 9th मंडल जो है वो आपका सोमा से दिया गया है, सोमा ड्रिंक से रिलेटेड है। गायत्री मंत्र इज़ फाउंड इन विच बुक। अब गायत्री मंत्र किस बुक में फाउंड हुआ? ये ऋग वेदा में ही फाउंड हुआ है। और ये कहाँ पे देखा गया है? 3rd मंडल में दिया है। और इसके कंपोज़र कौन है? आपके गायत्री मंत्र के कंपोज़र कौन है? तो वो और कोई नहीं, वो विश्वामित्र। जो विश्वामित्र हैं वो आपके कंपोज़र हैं गायत्री मंत्र के। और ये 3rd मंडल में दिया गया है। इन विच फेज वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज क्लियरली पुट। अब अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में क्लियरली पुट किया गया है? तो वो आपका धर्मशास्त्र में दिया गया है। धर्मशास्त्र फेज में आपका अनटचेबिलिटी के बारे में दे दिया गया है। और दे ही नहीं गया, इस टाइम ये रिजिड भी हो गया था सोसाइटी में। इन द पीरियड ऑफ धर्मशास्त्र ड्यूरिंग द सूत्र पीरियड अपार्ट फ्रॉम द 4-1 कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण सिस्टम थे, उसके अलावा भी बहुत सारे जो कास्ट थे वो इसमें मर्ज हुए थे। जैसे में उग्र ले सकते हैं, निषाद, मगध, ETC, बहुत सारे हुए थे, जिसके रिजल्ट से क्या हुआ था? अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज स्टार्ट हुआ था। अनुलोम मैरिज क्या होता है? इसमें जो मैन होता है वो अपर क्लास का होता है और ये मैरिज करता है आपका लोअर क्लास वोमेन से। और प्रतिलोम में इसका उल्टा होता है, जो मैन होता है वो लोअर क्लास से होता है और वोमेन जो होती हैं वो अपर क्लास से होती हैं, और इन लोग के बीच में मैरिज होता है। अब जो पाणिनि है वो मेंशन किए हैं 2 टाइप ऑफ शूद्रास के बारे में दिया है, निर्वशिष्टा और अनिर्वशिष्टा। ये 2 टाइप के शूद्रास जो दिए गए हैं ये हमारे काम का नहीं है। व्हेन डिड द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन कब स्टार्ट हुआ था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिया गया है। इंडिया में तो 1000 BCE के बाद आया है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका 1600 BCE के बाद से स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले जो हुआ था वो आपका हुआ था थाईलैंड में हुआ था स्टार्ट। थाईलैंड में 1600 से ही स्टार्ट हो गया था। तो इसका आंसर जो होगा 9000 नहीं, 12,000 नहीं, 6000 ईयर एगो नहीं। तो ये आपका होगा नन ऑफ एबव भी होगा। अब बोगस कोई है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अब बोगस कोई क्या है? ये पहली बात एक टर्की में प्लेस है, टर्की में एक प्लेस है। अब बोगस कोई किस लिए इम्पॉर्टेंट है? तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड और गॉडेस। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन पाया गया था जहाँ पे जिसमें कि वैदिक गॉड के बारे में और गॉडनेस के बारे में दिया गया था, रिटन था। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आपका क्ले टैबलेट पे लिखा गया था,
बस इतना याद करते जाइएगा। सम इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द बोगस कोई एशिया माइनर था डेटिंग टू द 14th सेंचुरी BC हैव बीन फाउंड एंड दिस इंस्क्रिप्शंस मेंशन द किंग हुज नेम्ड वर सिमिलर टू द आर्यन नेम्स, आर्यन नेम्स की तरह था। और इसमें जो गॉड के बारे में जिक्र किया गया था वो था इंद्र के बारे में, मित्र के बारे में, वरुण के बारे में और नाशत्य के बारे में दिया गया था। अ फेमस बैटल ऑफ 10 किंग was fought on the bank of the river। ये जो 10 राजन का बैटल था, 10 किंग का बैटल, उसी को 10 राजन वॉर कहा जाता है, बैटल ऑफ 10 किंग। ये किस रिवर के किनारे हुआ था? तो ये परुष्णी रिवर के किनारे हुआ था। परुष्णी रिवर जो कि प्रेजेंट डे में हम लोग रवि जानते हैं, रवि रिवर से। रवि मतलब RVSCJI। इंडस, झेलम, चेनाब, फिर रवि आता, फिर ब्यास आता, फिर सतलज आता है। तो हम लोग रवि के किनारे ये फॉर्ट हुआ था 10 राजन वॉर। विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट composed during the later Vedic period contain the philosophical hymns and discussion on the cosmology और ethics। अब कॉस्मोलॉजी और इथिक्स के बारे में कहाँ डिस्कशन किया गया था? तो ये आपका उपनिषद में किया गया था। उपनिषद में ये डिस्कशन किया गया था। उपनिषद कब आया था? तो 800 BCE से लेके 300 BCE तक रफली। ये 700 भी BCE लिखा रहता है कहीं कहीं, तो ये हर एक जगह अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन 700 से लेके 800 के बीच में ही होता है। अब उपनिषद जो है वो संस्कृत में लिखा गया था। देखिए, उपनिषद कंपोज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड इंक्लूडिंग द फिलोसफिकल डायलॉग्स और डिस्कशन कॉस्मोलॉजी और आपका एथिक्स के बारे में दिया गया था। अब उपनिषद आर द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, ये किस में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। 700 BC से लेके 300 BC के बीच में लिखा गया था। अब उपनिषद के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, ये 3 वर्ड से मिल के बना है। उपनिषद। उप का मतलब होता है नियर, नी का मतलब होता है डाउन और असद का मतलब होता है टू सीट। ये तीनों वर्ड से मिलके बना है उपनिषद। और इसी को हम लोग वेदांता भी कहते हैं। वेदांता का मतलब क्या होता है? कल्मिनेशन ऑफ द वेदास। कल्मिनेशन ऑफ वेदास भी इसको कहते हैं, उपनिषद को। ठीक है, चलिए बुद्धिज्म अब स्टार्ट करते हैं। वेयर वाज द गौतम बुद्ध बॉर्न? गौतम बुद्ध कहाँ बॉर्न किए? तो वो लुम्बिनी में पैदा हुए। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और ये कब पैदा हुए थे? 563 BC में हुए थे लुम्बिनी में। और ये बड़े कहाँ हुए? कपिला वस्तु में बड़े हुए। और इनको इनलाइटमेंट कहाँ पे मिला? वो बोध गया में मिला, बिहार में, जो कि विशाखा पूर्णिमा के रात में इनको इनलाइटमेंट मिला। अब इनलाइटमेंट किस एज में मिला? तो 35 ईयर्स की एज में इनको इनलाइटमेंट मिला। 29 ईयर्स की एज में ये घर छोड़ दिए थे। 6 साल लगे इनको इनलाइटमेंट लेने में। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। ये फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था आफ्टर इनलाइटमेंट? इनलाइटमेंट होने के बाद ये पहला अपना जो प्रीच दिए थे वो कहाँ पे दिए थे? तो वो दिए थे आपका सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? काशी में है। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और एट द ऋषि पटाना मृग दावा सारनाथ में। ये डियर पार्क है। मृग दावा का मतलब है डियर पार्क। यहीं पे इन्होंने पहला सरमन दिया था। और पहले सरमन का अगर कोई बोले कि सिंबल क्या है, तो उसका सिंबल है व्हील। इनके बॉन्ड का लोटस और बुल बहुत जगह रखा जाता है। और इनलाइटमेंट का अगर पूछे तो क्या होगा? बोधि ट्री इनलाइटमेंट का इनका सिंबल है। और डेथ का अगर कोई पूछे तो डेथ का इनका क्या है? स्तूपा डेथ का इनका सिंबल है। एट विच प्लेस डिड द महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धम्मचक्र प्रवर्तना? तो ये कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए। वेयर डिड द गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन? फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ पे दिया है? तो ये सारनाथ में दिए। हु गॉट द एनलाइटमेंट इन द बोध गया? गौतम बुद्ध एनलाइटमेंट पाए थे बोध गया में। 4 इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द, अब देखिए बुद्धा लाइफ से 4 इंपॉर्टेंट ये है इवेंट है, उसी को हम लोग मेजर कॉलम में करना है। अब बर्थ लुम्बिनी में हुआ था। अब इनलाइटमेंट इनका कहाँ हुआ था? इनलाइटमेंट का बोध गया हुआ था। फर्स्ट प्रीच सारनाथ में होता है। डेथ कुशीनगर में होता है, कुशीनगर यूपी में। और डेथ का जो सिंबल है वो है स्तूपा, बताया। फर्स्ट प्रीचिंग का क्या है इनका? व्हील। इनलाइटमेंट का इनका क्या है? बॉडी ट्री। इनका एनलाइटमेंट का है बॉडी ट्री। और बर्थ का बता चुका हूँ, लोटस और बुल, ये दो है। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट हेल्ड इन द बिहार? अब 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था।
जिसमें से फोर्थ वाला जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था और सब बिहार में हुआ था। अब कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में करवाया कौन था, वो करवाए थे कनिष्का। और ये कब हुआ था, तो 72 एडी में हुआ था अप्रोक्सीमेट फोर्थ वाला। अब फर्स्ट वाला कब हुआ था, तो फर्स्ट वाला आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध 483 बीसी में ही हुआ था फर्स्ट वाला। इसको करवाया कौन था, अजात शत्रु करवाया था। अजात शत्रु करवाया था और राजगिरी में हुआ था। ये राजगिरी में हुआ था 483 बीसी में। सेकंड वाला 383 बीसी 100 साल बाद ही हुआ था और इसको काला अशोका ने करवाया था। काला अशोका ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था, वैशाली में करवाया था। अब थर्ड वाला कहाँ हुआ था, तो थर्ड वाला आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। 250 250 बीसी में हुआ था। इसको कौन करवाया था, उस टाइम राजा था अशोका, तो वो करवाए थे। इन विच सिटी हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किस सिटी में हुआ था, जो कि अजातशत्रु के रेगन में हुआ था, तो ये राजगिरी में हुआ था। अभी हमने आपको जैसे बताया। और फर्स्ट बुद्ध, और इसी में क्या हुआ था, बुद्धा टीचिंग वर कंपाइल्ड। फर्स्ट काउंसिल में ही बुद्धा टीचिंग को कंपाइल किया गया था एंड डिवाइडेड इनटू टू पिटाका। दो पिटाका में डिवाइड किया गया था, सूत पिटाका और विनय पिटाका में करवाया गया था। आनंद और उपाली वर considered as authorities on the Dhamma and the Vinay respectively। तो आनंद और उपाली जो कि इनके डिसिपल्स थे, उनके बाद यही अथॉरिटी ले लिए थे। हु was द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन चेयरमैन था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का, तो ये सबको मालूम है, ये है महाकश्यप। महाकश्यप जो थे वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के थे। सेकंड के थे साबा कामी, आपके सेकंड के थे। थर्ड के थे मोगल पूरा तीसा। और फोर्थ के थे वाशु मित्रा। तो ये आपके सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फोर्थ के वाशु मित्रा थे। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉर कॉन्वेड। कॉन्वेड कहाँ पे पहली बार किया गया था, तो राजगिरी में किया गया था 483 बीसी में। 483 बीसी में किया गया था। आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ द लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन। महापरिनिर्वाणा कब हुआ था, 483 बीसी में हुआ था। तो इनके जस्ट जानने के बाद पहला काउंसिल कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। ये हमने पढ़ा। एट अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ कनिष्का किस टाइम हुआ था, 72 एडी में हुआ था। कश्मीर में हुआ था, तो ये कश्मीर में हुआ था। कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, वहां पे इनका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और उस टाइम के जो वाइस वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वो अशोक घोष थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कॉन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन द कश्मीर। तो वो कौन करवाया था, वो कनिष्क करवाए थे। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेगन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड। अब अशोका के टाइम 253 बीसी में हुआ था। अशोका का कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उस टाइम की प्रेसिडेंसी किसके में था, मुगल पूरा तीसरा पे था, तो ये पाटलिपुत्र होगा। वेयर वॉज द फर्स्ट वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोका के द्वारा करवाया गया था। वेयर डिड द महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस। महापरिनिर्वाणा कहाँ पे हुआ था, वो कुशीनगर में लिए थे, जो कि यूपी में है। और त्रिपिटाकास आर द सेक्रेड बुक ऑफ द त्रिपिटाकास किसका सेक्रेड बुक है, ये बुद्धिस्ट का है। ये बुद्धिस्ट का एक सेक्रेड बुक है त्रिपिटाका। त्रिपिटाका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। आफ्टर द बुद्धिस्ट डेथ, बुद्धिस्ट के डेथ के बाद क्या हुआ था, हिज टीचिंग वाज कंपाइल्ड, जो कि फर्स्ट फर्स्ट काउंसिल में ही कंपाइल किया गया था एंड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, विनय पिटाका, सूत पिटाका और अभिधम्मा पिटाका। विनय पिटाका जो है रिलेटेड किससे है, ये रूल्स रिलेटेड टू द संघा एंड कलेक्शन ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू द डेली लाइफ से रिलेटेड है विनय पिटाका। सूत पिटाका अ कलेक्शन ऑफ sermon डिलीवर्ड बाय द गौतम बुद्धा एंड हिज चीफ डिसिपल, जो कि वो सूत पिटाका में किया गया था कि कहाँ कहाँ सरमन लिए थे, क्या क्या बोले थे सरमन में, वो सूत पिटाका में लिया गया था, लिखा गया है। अभिधम्मा पिटाका में फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ द बुद्धिज्म, जो फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड किया गया था, वो अभिधम्मा पिटाका में लिखा गया है। Which of the following represent a fundamental difference between the
महायाना बुद्धिज्म और हीनयाना बुद्धिज्म। तो ये आपका वर्शिप ऑफ आइडल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। तो देखिए फॉलोवर ऑफ हीनयाना, जो हीनयाना सेक्ट था, दो सेक्ट में डिवाइड हुआ था, हीनयाना और महायाना में। तो हीनयाना जो थे वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे, आइडल वर्शिप नहीं करते थे। और महायाना जो थे वो आइडल वर्शिप करते थे, इनको एज अ गॉड मानते थे महायाना के लोग। तो दिस रिप्रेजेंट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। द बोधि वृक्ष, द बोधि वृक्ष इन द बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ द फैमिली? ये बोधि वृक्ष जो है बोध गया में, वो कौन से जनरेशन ऑफ द फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ द बोधि फैमिली से ये बिलोंग करता है। द चाइनीज ट्रेवलर Sung Yung visited the India. The Chinese traveler Sung Yung visited to the India in, तो ये 515 एडी से लेकर 520 एडी में चाइनीज ट्रेवलर जो थे सुंग यूंग वो इंडिया आए थे। 518 में एडी में आए थे। आफ्टर 3 ईयर ऑफ ट्रेवल ही रिटर्न द चाइना विद द कॉपीज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये आए थे बुद्धिस्ट का कलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट उनके और प्रीचिंग को जानने के लिए। तो इसलिए ये यहाँ पे आए, 3 साल पढ़े और फिर यहाँ से कॉपी और बुद्धिस्ट के टेक्स्ट कुछ लेके चले गए कलेक्ट करके। गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अब गौतम बुद्ध जी को गॉड के पोजीशन पे किस पीरियड में लाया गया था? तो वो आपका आया था कनिष्का के टाइम में। इनको एज अ गॉड माना गया था, जो कि 72 एडी में यही फोर्थ काउंसिल करवाए थे, कश्मीर में करवाए थे। तो in the reign of Kanishka, the fourth Buddhist council Buddhism got clearly divided into two distinct independent sects. हीनयाना और महायाना इन्हीं के टाइम में डिवाइड हुआ था। इन द महायाना ब्रांच बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज अ डेटी एंड बिगेन टू द वर्शिप, इसीलिए आइडल इनका बनाकर वर्शिप किया जाता था। आइडल वर्शिप इस टाइम होता था महायाना में, और हीनयाना में आइडल वर्शिप नहीं होता था। और along with this the worship of many bodhisattva also started, और इसी के साथ साथ बहुत सारे bodhisattva भी स्टार्ट कर दिए थे idol worship, and worship of many bodhisattvas also started. The teacher from whom Buddha first attempt to gain the enlightenment after the Mahabhinishkramana were, तो वो थे अलारा कालाम और रुद्राका रामापुत्र। तो ये अलारा जो थे वो फर्स्ट टीचर थे, और ये जो रुद्राका थे वो सेकंड टीचर थे। हालांकि सेटिस्फाई नहीं हुए, लेकिन ये दो टीचर्स ये पढ़े हैं। आफ्टर द महाविनिष्क्रमना इन द सर्च ऑफ अ नॉलेज, लॉर्ड जो बुद्धा थे वो पहुंचे द हर्मिटेज ऑफ अलारा कलामा, जो कि फर्स्ट टीचर थे, और टुक द इनिशिएशन फ्रॉम हिम। ही प्रैक्टिस ऑस्थेरिटी देयर बट ही नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई नहीं हुए थे। और अलारा कलामा वॉज अ टीचर ऑफ सांख्य फिलोसफी, ये सांख्य फिलोसफी के टीचर थे अलारा जो कलाम थे। एंड वॉज फेमस फॉर हिज स्पिरिचुअल पावर, और ये फेमस भी थे स्पिरिचुअल पावर के लिए। Therefore, Buddha first attempt to gain the knowledge from the Alara Kalam and Rudraka Ramaputra. Which one of the following is not common between the Buddhism and Jainism? बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में क्या कॉमन नहीं है? तो ये है सेल्फ मोटिफिकेशन। सेल्फ मोटिफिकेशन ये कॉमन नहीं है। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑफ द सेल्फ मोटिफिकेशन, तापास, द सेंसुअल इंटेलिजेंस एंड द अडॉप्शन ऑफ द मिडिल पाथ। देखिए जो बुद्धा थे वो मिडिल पाथ अडॉप्ट किए थे कि मिडिल पाथ आप लोग एक्सट्रीम पॉइंट पे मत जाओ, ना बहुत ज्यादा लग्जरी रहो और ना बहुत ज्यादा, देखिए इसमें लिखा हुआ ना मिडिल पाथ इज फॉलोड ओनली इन द बुद्धिज्म नॉट इन द जैनिज्म, हाउएवर disbelief in the authority of Vedas, denial of efficiency or ritual, prohibition of violence against living being, and found in the both religious। ते मिडिल पाथ अडॉप्ट किए थे कौन? बुद्धा आपके। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज, ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बुद्धिज्म का था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ वर्ल्ड फेमस फॉर द स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। Around the middle of the 5th century AD, 5th century AD में during the Gupta period time, नालंदा came into the existence। नालंदा तभी बनवाया गया था गुप्ता पीरियड के टाइम में। और कुमार गुप्त, जो कुमार गुप्त वन थे वो फर्स्ट डोनेट द नालंदा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, एंड लेटर द गुप्ता रूलर सच एज बुद्धा गुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य also made the donation of the monastery।
तो मोनेस्ट्री में लोग डोनेशन करते थे। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए जैन रिलीजियस स्टार्ट करते हैं। वेयर वॉज द महावीरा स्वामी बॉर्न? महावीरा स्वामी जो कि 24th तीर्थंकर हैं, वो कहाँ पे पैदा हुए थे? तो वो हमारे हुए थे कुंडाग्राम में। अब कुंडाग्राम या कुंडलपुर कहिए, ये कहाँ पे है? ये वैशाली में। इनका बॉर्न डेट 599 बीसी है, कहीं कहीं 540 बीसी भी दिया हुआ है। इनके मदर का नाम त्रिशाला और इनके फादर का नाम सिद्धार्थ है, और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीरा वॉज, पहले डिसिपल कौन थे महावीरा के? तो ये है जमाली। अब जमाली कौन है? जमाली इनके डॉटर के हस्बैंड। जमाली पहले डिसिपल है जो कि फॉलो किए हैं। अब इनके डॉटर का नाम अनुजा प्रिय दर्शना है, नाम है। इन्हीं के हस्बैंड जो है वो है जमाली का ये फर्स्ट डिसिपल भी है। The salvation place of Mahavira, the propounder of Jain religion, is located. तो सेलिब्रेशन ये कहाँ पे पाए थे? वो है पावापुरी में। पावापुरी में सेलिब्रेशन, द प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, जिसको निर्वाणा ऑफ द महावीरा स्वामी कहा जाता है, यहाँ पे ये निर्वाणा पाए थे। ये 24th तीर्थंकराज है। इज लोकेटेड एज अ पावापुरी। पावापुरी सिचुएटेड नालंदा डिस्ट्रिक्ट। पावापुरी कहाँ पे है? वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है, वहाँ पे है। ये पिलग्रिमेज साइट है जैन के लिए। और इनके इन पावापुरी इन बिहार इन 527 में 527 में निर्वाणा ये प्राप्त कर गए थे। 527 में इनकी डेथ हो गई थी। और रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म शुड बी यूज्ड, इन्हीं को प्रोपाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है, और वर्डिंग में रियल प्रोपाउंडर ऑफ जैनिज्म भी कहा जाता है। महावीरा जैन ब्रेथ हिज लास्ट, ये पावापुरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैनिज्म, इसमें से कौन सा अर्लीस्ट बुक है, पहला बुक है जो होली बुक है जैनिज्म का है? तो वो कौन सा है? वो है 14 पूर्वास, और 14 पूर्व भी कहा जाता है, आर द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लास्ट नंदा किंग, लास्ट नंदा किंग सबूता, विजय और भद्रबाहु वर द हेड ऑफ संघ, ये हेड थे संघ के। और भद्रबाहु वॉज द लास्ट पर्सन हु न्यू द 14 पूर्वास गिवन बाय द महावीरास। तो भद्रबाहु ही एक लास्ट किंग थे, जो कि भद्रबाहु ही लास्ट पर्सन थे जो जानते थे 14 पूर्वास के बारे में। अब त्रिरत्ना, त्रिरत्ना और थ्री जेवल्स, बुद्धा के द्वारा थ्री ज्वेलर्स है, थ्री जेवल्स है जो दिया गया है, उसी को त्रिरत्ना भी कहा गया है। राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन, ये जैनिज्म के द्वारा दिया गया है। अब देखिए, राइट नॉलेज को क्या कहते थे? सामख्य ज्ञान। राइट फेथ को सामख्य दर्शन, और राइट कंडक्ट को सामख्य चरित्र बोला जाता था, और इन तीनों को मिला के त्रिरत्ना बोला जाता था, त्रिरत्ना जैनिज्म। अजब आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था? ये मकाली घोष के द्वारा फाउंड किया गया था। एक्चुअली ये फाउंड किया गया था, ये था पहले से ही, लेकिन ये फेमस किया गया इन्हीं के द्वारा, मकाली गौशाला के द्वारा आपका फेमस किया गया। और इसी वजह से इनको कहा जाता है प्रोपाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। अब ये मकाली गौशाला है कौन? मकाली गौशाला कौन है? ये पहले डिसिपल थे आपके महावीरा के, लेकिन थॉट मिसमैच की वजह से ये गिव अप कर दिए, और इन्होंने, और ये आपके, एक सेकेंड मुझे स्किल हटाने दीजिए। हट गया। तो ये आपके पहले इनिशियल ये डिसिपल थे महावीरा के, फिर बाद में क्या हुआ, थॉट मिसमैच की वजह से ये गिव अप कर दिए, और ये किसको, आजीविका सेक्ट को फॉलो करने लगे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट जैन संगति कन्वेड एट द पाटलिपुत्र? तो स्थूलभद्र जो थे वो पहले चेयरपर्सन थे फर्स्ट जैन संगति कन्वेट एट द पाटलिपुत्र में। और फर्स्ट जैन काउंसिल जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, अब ये कब हुआ था? फर्स्ट जैन काउंसिल आपका जो हुआ था वो कितने में हुआ था? वो हुआ था 298 बीसी में हुआ था। इसी में 12 अंगा को कंबाइंड किया गया था, और इसको केवल, जो 12 अंगा को कंबाइंड किया गया था उसको केवल श्वेतांबर
श्वेतांबर जो है वो फॉलो करते थे। अब श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर वही थे जो क्लॉथ वियर करना स्टार्ट कर दिए थे, और दिगंबर वो थे जो क्लॉथ वियर नहीं करते थे। अब सेकंड जैन काउंसिल कब हुआ था? सेकंड जैन काउंसिल आपका 512 एडी में हुआ था। वो 298 बीसी में हुआ था पहला, और ये 512 एडी में हुआ था सेकंड वाला। कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। हु ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज स्ट्रांगली इंक्लाइन टुवर्ड द जैनिज्म? इसमें से कौन है जो स्ट्रांगली इंक्लाइन था जैनिज्म, मतलब जैनिज्म को ज्यादा फॉलो अच्छे से कर रहा था? अच्छे से क्या, कट्टर तरीके से मान लीजिए। तो खारवेल के थे, खारवेल के किंग थे वो, अच्छे से फॉलो स्ट्रांगली इंक्लाइन थे जैनिज्म को। और ये खारवेल के किंग जो थे वो छेदी डायनेस्टी के रूलर थे। अब छेदी डायनेस्टी किधर था? कलिंगा, जो कि उड़ीसा में है, वहां के एक किंग थे। और ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, कैसे पता चलता है? तो ये हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा जिसको एलिफेंट केव भी बोला जाता है, उदयगिरी हिल्स के साइड वहीं पर लोकेटेड है ये। और ये भुवनेश्वर से 3 माइल्स दूर पे है, दूरी पे है। वहीं से हम लोग को पता चलता है खारवेला के हिस्ट्री के बारे में भी। द प्लेस वेयर द महावीरा अटेंड द कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, और कैवल्य, कैवल्य ये कहाँ पे हुए थे? इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज महावीरा को कहाँ अटेंड हुआ था? तो ये हुआ था जिम, जिम्बिका ग्रामा, जिम्बिका ग्रामा। After the 12 year of severe penance of spiritual practice, Mahavir Swami attained the Kaivalya, perfect knowledge. Under the salt tree के नीचे इनको perfect knowledge मिला था। और ये salt tree बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर के पास था, ये salt tree नियर जिम्बिका ग्रामा।